दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस बाय अनुराधा मैम में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो से पहले आपको संज्ञा के बारे में बताई थी और संज्ञा के बारे बाद सर्वनाम की बारी है। आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये हिंदी ऐसा विषय है जो कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, क्लास एग्ज़ाम हो, हर में आपसे इससे पूछा जाता है। यूपी टेट हो, सी टेट हो, बीएड एंट्रेंस हो, एमएड एंट्रेंस हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे तो आपको हिंदी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और जब आप हिंदी के जैसे वर्ड, भाषा, हिंदी की उत्पत्ति, वाक्य, शब्द, इन सब के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सभी चीज़ के बारे में इसकी परिभाषा आप जानेंगे, सभी चीज़ के बारे में आप जानेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठाएगा तो आप उसका आंसर ज़रूर दे लेंगे। लेकिन अगर आप इसकी जड़ को नहीं जानेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो वो यहीं से बनना है। अभी हम सर्वनाम पे चल रहे हैं, फिर हम विशेषण पे आएंगे, उसके बाद वर्ण वाले पार्ट में चलेंगे तो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और फिर एमसीक्यू भी आपको देंगे। तो इसलिए आज हम आपको सर्वनाम को बताएंगे। संज्ञा बताया, अब सर्वनाम, इसके बाद विशेषण। तो देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ है सबके लिए, नाम का अर्थ है नाम, सबका नाम। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति या भाव या वस्तु या स्थान को नाम से संबोधित करते हैं तो हम उसे संज्ञा कहते हैं, उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम उसके नाम को न प्रयोग करके किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग करें जो सबके लिए उपयोगी हो, जो सबके साथ लग सके, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व का अर्थ है सबके लिए, नाम का अर्थ है नाम, जो सबके लिए प्रयुक्त हो। जैसे हमारी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का अर्थ सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। वह नाम जो सबके लिए प्रयोग किया गया हो, वह नाम जो सबके लिए प्रयोग किया गया हो या सबके लिए प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है। क्या? जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, इसका, उसका आदि शब्द। ये जो वर्ण हैं, ये जो शब्द हैं, ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति का संबोधन नहीं करते हैं। ये मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके पड़ोसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसे हम सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि यह सभी के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपने कहा अनुराधा मैम का वीडियो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनुराधा व्यक्ति विशेष हो गई, तो मैं अनुराधा मैम का वीडियो देख रहा हूँ। तो आपने मेरा नाम ले लिया। जैसे ही आपने मेरा नाम लिया, वह क्या हो गया? वह हो गया संज्ञा। लेकिन अगर आपने कहा मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, तो जब उनका हो गया तो जैसे ही आपने उनका कहा, क्या हो गया? सर्वनाम। क्योंकि उनका किसी के लिए, उनका, उसका, मेरा, ये किसी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए मैंने लिया है
नलिनी एक अच्छी लड़की है। नलिनी कौन है? एक अच्छी लड़की है। जैसे ही आपने नलिनी लगा दिया, जैसे ही आपने क्या लगाया? नलिनी एक अच्छी लड़की है। यह किस चीज़ का उदाहरण हो गया? यह संज्ञा का उदाहरण हो गया। लेकिन आप अगर नलिनी की जगह या उसके नाम के स्थान पर, यदि आप उसके नाम के स्थान पर आपने कहा वह अच्छी लड़की है, तो वह अच्छी लड़की है, तो वह जो है वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अक्सर एग्ज़ाम में यही देता है, वह क्या कर रहा है, और कह देता है इन शब्दों में आप क्या बताइए? सर्वनाम कौन सा शब्द है। तो आप ये जान लीजिए। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा सर्वनाम आगे ही लगा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्वनाम आगे ही लगा हो। कभी कभी सर्वनाम पीछे भी लगता है। कभी कभी सर्वनाम कहाँ लगता है? पीछे भी लगता है और उसे पहचानने में मुश्किल होती है। लेकिन ये परिभाषा अगर आपको याद रहेगी कि मैं, तुम, वह, आप, ये सब शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। या जो सबके लिए प्रयोग किया जा रहा हो वे सर्वनाम हैं। अब देखिए, सर्वनाम दो प्रकार का होता है। सर्वनाम भी आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक वचन एक वचन में भी हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुवचन में भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब हम एक वचन में सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हम उसे कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, मैं, ये मैं एक वचन को बता रही हूँ। मैं, मैंने, मुझे, तुझे, तुमने, तुम्हारा आदि शब्दों का जब प्रयोग हो तो ये जान जाइएगा कि ये एक वचन है। और जब हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखे हैं? हम लिखेंगे हम, हमने, हमको, हमें, हमने, हमको, हमारा, इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा तो वो क्या होगा? बहुवचन होगा। देखिए, जो वह अच्छी लड़की है, यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है एक वचन का, क्योंकि यहाँ केवल संबोधन एक बच्ची का हो रहा है, एक व्यक्ति का हो रहा है। तो यहाँ पे वह अच्छी लड़की है, ये एक वचन का संबोधन है। और जब हम लिखते हैं हम कल पिकनिक जाएंगे, तो हम में कई सारे लोग आ गए। हम कितने लोग जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में आपके लिए सर्वनाम के भेद लेके आएंगे, जो 6 प्रकार के हैं। उसमें कौन कौन से हैं, क्या है, कौन कौन सी विशेषता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, वंदे।